अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब। मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग, मतलब व्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग कर रही थी अपने। तो मैंने सोचा चलें व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही होती है। खैर, मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब, और वैसे मुझे बीफ के शामी कबाब ज़्यादा पसंद है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था शामी कबाब बनाए हुए, तो मैंने सोचा चलें अभी चिकन के ही बना लेती हूँ। खैर, तो अभी मैंने इसमें जो सारे खड़े मसाले डाले, अदरक, प्याज और साबुत गरम मसाला और गोल वाली जो मिर्च होती हैं वो दाल मैंने सोक करने के लिए रख दी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और मसालों में मैंने इसमें डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी इसलिए क्योंकि कबाब का कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है। बीफ के कबाब में तो वैसे इतना अच्छा कलर आ जाता है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली। और जब चिकन जो है ना अच्छी तरीके से टेंडर हो गई थी, तो मैंने यखनी में से चिकन निकाल ली और उसमें दाल डाल दी। तो उसको मैंने श्रेड करके ना रख लिया। जब मैं दाल वगैरह पीस लूँगी ना, तो उसमें श्रेडेड चिकन डाल दूँगी। तो बस आटा भी नहीं था, तो मैंने आटा भी गूँथने के लिए किचन में आ गई हूँ। और आटा मैं यूज़ करती हूँ चक्की का लाल वाला, और साथ में फ़ाइन आटा, दोनों को मिक्स करके। क्योंकि अगर पूरा फ़ाइन आटा यूज़ करो तो रोटी जो है ना उसकी अच्छी नहीं बनती, मतलब रबड़ की तरह हो जाती है। और पूरा चक्की का लाल वाला भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि फिर उससे रोटी ज़्यादा डार्क कलर की हो जाती है। और अगर इस तरह बनाए ना दोनों आटे को मिक्स करके, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, तो यहाँ मैं बना रही हूँ लाल वाली चटनी, और इसमें डालूँगी टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई थी, ये मैं चटनी में डाल रही हूँ। ये बस समझ लें कि एक्सपेरिमेंट था। मैंने कभी शिमला मिर्च नहीं डाली चटनी में, लेकिन खाने में बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया था। और इस चटनी में मैं डालती हूँ इमली, लेकिन मैंने इसमें इस बार लेमन डाला था, वो भी खाना खाने से थोड़ी देर पहले, क्योंकि लेमन नहीं था और वो मैंने मंगवाया था। अच्छा, इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चें। मिर्चें पिसी हुई इसलिए डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर ना अच्छा रेड हो जाता है। वैसे कुटी हुई भी डाल सकते हैं, पहले मैं कुटी हुई डालती थी, लेकिन एक बार मैंने ये लाल वाली डाली ना, तो उससे कलर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए अब मैं पिसी हुई लाल वाली डालती हूँ। और इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी, ताकि अच्छी तरीके से जो है ना ब्लेंड हो जाए। अच्छा, लाल वाली जो चटनी होती है ना, ये बेसन के पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, और मेरे घर ना ज़्यादातर यही बनती है। खिचड़ी बनाओ या आलू मटर का पुलाव, तो यही बनाती हूँ। अच्छा, तो पानी मैंने इसमें कम ही डाला है, ताकि खिचड़ी थोड़ी थिक ही रहे, क्योंकि अब इसमें लेमन भी डलेगा। और बस तकरीबन सब काम हो गया है मेरा। बस रोटी बनानी है, और टिकिया वगैरह बना के रखनी कबाब की, क्योंकि धनिया और पुदीना नहीं है, वो भी मैंने मंगवाया है। हस्बैंड आएंगे तो आते हुए लेके आएंगे। धनिया पुदीना मैं मंगवा के नहीं रखती, जब मुझे यूज़ करना हो ना तो हाथ के हाथ मंगवा लेती हूँ, क्योंकि धनिया पुदीना और या फिर दूसरी कोई लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो फ्रेश हो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बस चटनी बन गई। और अभी मेरे घर में सिल नहीं है, तो कबाब इसलिए भी नहीं बनाती, क्योंकि सिल नहीं है तो मसला होता है कबाब बनाने के लिए। लेकिन चिकन के इसलिए बनाए ताकि ज़्यादा मसला ना हो। तो चिकन तो मैंने श्रेड कर ली थी, और दाल को मैंने अच्छी तरीके से गलाने के बाद ना चम्मच से ही मैश कर लिया था। उसके बाद उसमें मैंने चिकन मिला के इसको रखी, तो देखें कितनी हार्ड हो गई। अब इसमें अंडे डालूँगी ना, तो ये बिल्कुल मिक्सचर इसका ठीक हो जाएगा। और रोटी जब हस्बैंड आएंगे ना तब बनाऊँगी। और आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं। वैसे जब मुझे मशीन लगानी होती है ना, तो अर्ली मॉर्निंग ही लगाती हूँ, लेकिन अभी गीज़र ऑन था, गर्म पानी था, तो मैंने सोचा थोड़े से ही कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। एक्चुअली स्वेटर वगैरह और कुछ हैवी कपड़े थे ना, तो मैंने सोचा स्पिन कर लूँगी, तो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। और अगर काम करते रहें ना तो सर्दी इतनी नहीं लगती, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए भी लेट जाए ना, तो पता चलता है बाकी बहुत ठंड है। और इस बार कराची में भी काफ़ी सर्दी है, तो ख़ुद को काफ़ी कवर करके रखना पड़ता है। और मशीन का भी पहला चक्कर है, तो इतनी देर में मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और जब तक ये काम कर रही हूँ ना, साथ साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे।
और आज मैं इतनी लेट हो गई थी काम करने में क्योंकि मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा किसी ज़रूरी काम के लिए। और उसके बाद जो है आते ही मैंने जल्दी जल्दी अपने काम स्टार्ट किए। और ये ड्रेसिंग की जो डस्टिंग है ये मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत आती है और डेली भी नहीं कर सकती। तो ऊपर ऊपर से तो डेली कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा डीपली ना हफ्ते में एक बार ही करती हूँ। और इसके बाद जो है कपड़ों का काम जल्दी से ख़त्म करूँगी। और बस इसी तरह सारा दिन जो है ना बिल्कुल पता नहीं लगता। और फिर सर्दियाँ हैं तो दिन भी काफ़ी छोटे हैं। अच्छा, और ये जो ऑरेंज कलर के बॉक्स में है ये है मेरा हेयर प्रोटीन। क्योंकि हेयर डाई करवाने के बाद हेयर ना काफ़ी रफ़ हो गए थे, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था, तो ये यूज़ करने के बाद बाल मेरे काफ़ी अच्छे हो गए। बस डस्टिंग भी हो गई। और ये जो है मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड लेकर आए थे मालदीव से मेरे लिए ज्वेलरी बॉक्स। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। रात को हस्बैंड इतने लेट हो गए थे कि मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो अब ये नेक्स्ट डे है और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो अब वक्त हो रहा है शाम का और घर में आए हैं मेरी मम्मा और मेरे पापा। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय नाश्ते की तैयारी करने के लिए। अब मैं बना रही हूँ चाय। और मेरे घर कोई भी आता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे मैके से आए या फिर ससुराल से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ बना रही हूँ 3 कप चाय। और छोटी सिस्टर भी आई है लेकिन वो चाय नहीं पीती, उसको चाय नहीं पसंद, तो बस मैं 3 कप ही बना रही हूँ। अभी इसमें 1 ही चम्मच चीनी डालूँगी क्योंकि अम्मी भी चाय में कम चीनी लेती हैं और पापा भी। बस मैं थोड़ी चाय मीठी पीती हूँ, तो अपने लिए मैं बाद में डाल लूँगी। और बस मेजर करके 3 कप ना इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको विस्क कर लूँगी क्योंकि ड्राई मिल्क यूज़ करती हूँ ना तो उसकी लम्प्स बन जाती हैं। और मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है चूल्हे पे, उसमें ऑयल डाल दिया है। फ्रोज़न आइटम अब मंगवा कर रखना पड़ते हैं क्योंकि अर्जेंट अगर कोई गेस्ट आ जाए घर में तो मंगवाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किससे मंगवाऊँ। अ, और अक्सर खुद भी शाम के टाइम चाय के साथ दिल कर जाता है कि कोई स्नैक हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ये फ्रोज़न आइटम मंगवा कर रख लें या फिर घर में भी बनाए जा सकते हैं। अब मैं यही सोच रही थी कि घर में बना लूँगी क्योंकि बाहर से लेने में ना आपको क्वांटिटी थोड़ी कम मिलती है और इतने ही पैसों में आप घर में जो है ना काफ़ी सारे बना सकते हैं। अच्छा जी, तो शामी कबाब भी फ्राई कर लिए। अच्छा जी, तो चाय निकाल ली थी उसके बाद याद आया कि मैंने तो अपने लिए एक्स्ट्रा चीनी डाली नहीं, तो बस ऐसे ही ऊपर से चीनी डाल ली थी। और बस अभी किचन का कुछ ऐसा हाल है। और ये मैं अभी थोड़ी देर में क्लीन कर लूँगी। अच्छा, तो अब ये है हल्दी साबुत वाली। इसको काट के जो है ना अम्मी ने सुखा लिया था, अभी वो पिसवाने के लिए आई थी। तो मैं इसको जो है ना ग्राइंड करूँगी। वैसे तो पाउडर बनवाना था लेकिन बिल्कुल पाउडर नहीं बना था, थोड़ी सी जो है ना ये दरदरी थी।
तो बस हल्दी पीस कर अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी पिसी थी। ये देखें इतनी दरदरी थी। तो बस ऐसे ही मैंने इसे बॉटल में डाल के तो जो है ना अम्मी को दे दी थी। अच्छा ये शाम का टाइम है और ये इतना हसीन आज का मौसम हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी। तो हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और बस अम्मी लोग चले गए और मैं आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए, बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। अच्छा जी, तो बर्तन वगैरह वॉश हो गए और मेरा जो मिक्सर था उसमें मैंने हल्दी पीसी थी, तो इस वजह से उसमें हल्दी का कलर जो है रह गया था। उसको धोने की कोशिश कर रही थी, खैर अच्छी तरीके से जो है ना रगड़ रगड़ के उसको धोया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ना निशान रह गया। खैर वो मैं एकदम से तो नहीं क्लीन होगा, ये कि धुलता रहेगा तो साफ़ हो जाएगा। अच्छा, तो जब किचन में कोई चीज़ फ्राई होती है ना तो इतनी छींटें उड़ती हैं। तो अब ये सब मैंने क्लीन कर दिया है और हस्बैंड की कॉल आ गई थी और मुझे नीचे बुला रहे थे। मैं नीचे जा रही हूँ सुबह, क्योंकि मैंने उनको जाते हुए कहा था कि मुझे मार्केट जाना है, किचन का थोड़ा बहुत सामान लेना है ज़रूरत का। तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी। अब मैं जा रही हूँ मार्केट। और मुझे अगर कहीं जाना होता है ना तो मैं हस्बैंड को सुबह ही बता देती हूँ कि मुझे जाना है, नहीं तो फिर अगर बाद में कहीं जाने का प्लान बने तो मैं कॉल कर देती हूँ। इससे अच्छा है कि हस्बैंड ऊपर आएँ, फिर हम लोग रेडी होकर दोबारा जाएँ। मैं उनसे यही कह देती हूँ कि मुझे कॉल कर लें आने से पहले, तो मैं ही नीचे आ जाऊँगी।
और बस हम लोग ख़रीदारी करके घर आ गए हैं और अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या ज़रूरत का सामान लिया है। और तो ये है बास्केट, एक बड़ी वाली ली है बर्तन वग़ैरह धो के रखने के लिए, और ये छोटी-छोटी जो है ना, अगर कीमा या गोश्त वग़ैरह वॉश करना हो या फिर धनिया पुदीना इस तरीके का सामान वॉश करना हो ना, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल रहती हैं। और इसके साथ ही मैंने ये जो छोटी-छोटी कटोरियाँ, ये नहीं थी मेरे पास, वैसे हैं जहेज़ की, लेकिन जो है ना वो कैजुअल में तो यूज़ नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैंने ये ले ली थी। तो ये लगी मुझे बहुत प्यारी थी, इसलिए मैंने ये ले ली। इसके अलावा जो है मेरे पास सीज़र भी नहीं थी, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं आती, इसलिए सीज़र का मेरे पास कोई काम नहीं है। किचन की सीज़र तो है, लेकिन उससे कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो कपड़ा वग़ैरह हम लोग नहीं काट सकते। तो सीज़र ले ली थी, और ये मैंने कपड़े लिए थे, ये भी बहुत यूज़फुल रहते हैं सफाई वग़ैरह करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, किचन की साफ़ी अगर हमें बनानी हो तो उसके लिए, तो ये मैं ज़रूर ले आती हूँ। तो ये मुझे तकरीबन 100 रुपए के मिले थे, 5 या 6। और आप लोग ये जो छोटे-छोटे से स्पाइस बॉक्स देख रहे हैं, ये मुझे इतने प्यारे लगे थे, और घर में जितनी भी स्पाइस बॉक्स हो ना, वो कम ही पड़ जाते हैं। तो मैंने ये भी ले लिए थे, इसमें मैं कुछ इस तरीके का सामान डालूँगी, जैसे कसूरी मेथी या फिर सूखा धनिया, तुख मलंगा वग़ैरह जो है इसमें, वो मैं डाल के रखूँगी। तो बस यही थोड़ा बहुत सामान लिया था। और आज के ब्लॉग का बस एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।